29 जून साल 1968 को 19 साल के शेख एक्सले अपने छोटे भाई एडवर्ड के साथ फ्लोरिडा के वाकुला स्प्रिंग में मस्ती करने गए थे। हॉट समर्स के बीच वो जगह थी जहां शांति और ठंड का एहसास होता था, पर वहां बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे थे जो साफ वार्निंग दे रहा था कि स्कूबा डाइविंग नॉट अलाउड। लेकिन एक्सले ब्रदर्स थे एडवेंचर्स के दीवाने, इसलिए उन्होंने स्कूबा डाइविंग की बजाय फ्री डाइविंग करने का प्लान बनाया। अब अगर आपको फ्री डाइविंग और स्कूबा डाइविंग का फर्क नहीं पता तो देखो, स्कूबा डाइविंग में ऑक्सीजन टैंक्स लेकर पानी के नीचे जाना होता है ताकि बंदा लंबे समय तक सांस ले सके, जबकि फ्री डाइविंग में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता। बस अपनी सांस रोककर जितनी गहराई तक जा सको चले जाओ। यानी ये एक्टिविटी काफी खतरनाक थी, पर एक्सले ब्रदर्स को कोई रोक नहीं सकता था, खास करके शेख को जो 16 साल की उम्र से डाइविंग कर रहा था और अपनी पावरफुल लंग कैपेसिटी के लिए फेमस था। शेख और एडवर्ड दोनों ने एक छोटा सा कंपटीशन करने का फैसला किया। असल में शेख एक डेप्थ गॉज लाया था जो ये बताता कि कौन कितनी गहराई तक गया है। इनका कंपटीशन ये था कि कौन पानी में ज्यादा गहराई तक जा सकता है। दोनों भाई बारी बारी से पानी में डाइव करता है और हर बार एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है। एडवर्ड ने 42 फीट तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन शेख ने उसे पीछे छोड़ते हुए 50 फीट की गहराई को छू लिया। अब एडवर्ड को हर हाल में अपने भाई शेख का ये रिकॉर्ड तोड़ना था, इसलिए वो गहरी सांस लेकर पानी में कूद गया और नीचे जाकर उसने शेख का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शेख ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एडवर्ड शेख का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सरफेस की तरफ आ ही रहा था कि वो अचानक बेहोश हो जाता है और पानी की गहराई में गिरने लगता है। शेख जब ये देखता है तो वो उसे बचाने के लिए तुरंत डाइव लगाता है, लेकिन वो गहराई इतनी ज्यादा थी कि फ्री डाइविंग से उसे बचाना इम्पॉसिबल था। शेख तुरंत सरफेस पर लौट आता है और भागकर अपनी कार से ऑक्सीजन टैंक लेकर पानी के पास पहुंचता है, पर तब तक एडवर्ड काफी नीचे जा चुका था और लगातार डाइविंग करने की वजह से अब शेख की बॉडी में भी इतनी पावर नहीं बची थी कि वो डाइव करके अपने भाई को बचा सके। फॉर्चुनेटली पास में एक और स्विमर था जिसने एडवर्ड को किसी तरह पानी से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद शेख ने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया और कुछ ही देर में एडवर्ड ने सांस लेना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद शेख उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात डॉक्टर्स ने एडवर्ड को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। एडवर्ड की मौत ने शेख को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और शेख ने अपनी जिंदगी केव डाइविंग और अंडर वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बेहतर बनाने के लिए डेडिकेट करने का फैसला किया। खैर, जैकेटन की ओर जाते हुए इस टीम ने वहां की सिचुएशन को डीप एनालिसिस किया। जैकेटन के चारों ओर घने जंगल के ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिसके बीच से डाइविंग करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए दोनों डाइवर्स ने फैसला लिया कि वो जैकेटन तक पहुंचने के लिए पास में मौजूद एक स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे, जो 181 मीटर लंबी थी और सीधा जैकेटन से जुड़ी हुई थी। जैकेटन को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि उन्हें नीचे तक पहुंचने में लगभग 11 से 12 मिनट का समय लगेगा, यानी वो करीब 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से डाइव करेंगे। उनका एम सिर्फ जैकेटन के बॉटम तक पहुंचना और फिर तुरंत लौटने का था, क्योंकि वहां कुछ सेकंड भी रुकना जानलेवा हो सकता था। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर डाइवर जल्दी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा रहता है, इसलिए रिटर्न जर्नी में आराम से 10 घंटे का समय लगने वाला था। इन्होंने नीचे से ऊपर तक 2 रोपवेज भी बनाए थे ताकि इमरजेंसी के वक्त उन्हें मदद भी मिल सके। आखिरकार वो दिन आ गया जब जिम और शेख अपने मिशन के लिए पानी में उतरने वाले थे। इन्होंने अपने फिक्स टाइम पर डाइविंग शुरू की, लेकिन जैसे ही वो जैकेटन के गहरे पानी में पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि यह सफर 12 मिनट से काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। हालांकि ये दोनों ही एक्सपीरियंस डाइवर थे और कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसे चैलेंजेस का सामना कर चुके थे। लेकिन जब जिम बॉर्डन लगभग 750 फीट की गहराई तक पहुंचते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। 900 फीट की गहराई पर जिम को ये रियलाइज होता है कि उनके सांस की दिक्कत उनके द्वारा ज्यादा एयर कंज्यूम करने के कारण हो रहा है। इसलिए वो कुछ देर रुककर अपने इक्विपमेंट को फिक्स करने लगता है कि तभी उनकी नजर शेख की रस्सी पर पड़ती है और उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। इससे जिम की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और वो सांस तेजी से लेने लगते हैं, लेकिन इतनी गहराई में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि उनके लिए अपने सफर को कंप्लीट करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो करीब 282 मीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। लेकिन तभी जिम को सरफेस से एक मैसेज मिलता है कि शेख लापता हो चुका है। दोनों के डाइव करने के 15 मिनट बाद उनकी टीम ने देखा कि शेख की रस्सी से अब कोई बुलबुले नहीं आ रहे थे, यानी कि वो सांस नहीं ले रहा था।
शेख की एक्स वाइफ मैरी एलन तुरंत पानी में उतरकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शेख का कुछ अता पता नहीं चलता। पूरी टीम घंटों तक उन्हें ढूंढने में निकाल देती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार 3 दिन बाद जैकेटन की गहराई से शेख की बॉडी मिल जाती है, यानी कि शेख की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि शेख एक्सले लगभग 268 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद बेहोश हो गया था। केव डाइविंग यानी पानी के नीचे की उन गुफाओं को एक्सप्लोर करना जो जमीन की केव्स की तरह ही होती है, लेकिन ये पूरी तरह पानी में डूबी होती है। शेख ने 16 साल की उम्र में इसका पहला एक्सपीरियंस लिया था और अब ये उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। शेख एक्सले वो पहला इंसान था जिसने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में 800 फीट की गहराई तक गोते लगाए थे। अब ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक सिर्फ 35 लोग ही ऐसा कर पाए हैं। और सबसे खास बात ये थी कि शेख के पूरे करियर में कभी भी उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस का सामना नहीं करना पड़ा था। पर आखिर ये डिकम्प्रेशन सिकनेस होता क्या है? जब आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैन को खोलते हो तो उसमें अचानक से बबल्स बनने लगते हैं। सिमिलरली जब कोई डाइवर पानी के अंदर बहुत गहराई में जाता है और फिर तेजी से ऊपर आता है तो पानी के प्रेशर में अचानक कमी होती है और उसकी बॉडी के अंदर भी बबल्स बनने लगते हैं। ये बबल्स खून में घुलकर डाइवर को वीक कर देता है, उसे पेन महसूस होता है और कई बार वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन शेख एक्सले पर इन सब का कोई असर नहीं था। उनकी बॉडी किसी मशीन की तरह काम करती थी और यही वजह थी कि साल 1994 तक उनका नाम 881 फीट की गहराई तक डाइव करने वाला दुनिया का पहले इंसान के रूप में दर्ज कर लिया गया था। अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक दिन शेख के अच्छे दोस्त और एक एक्सपर्ट डाइवर जिम बॉर्डन उन्हें एक खास जगह के बारे में बताता है। जिम ने बताया कि उन्हें एक ऐसी केव के बारे में जानकारी मिली है जो शायद दुनिया की सबसे गहरी केव हो। जिम जैकेटन की बात कर रहा था, जो मेक्सिको के एल्डामा इलाके में मौजूद एक सिंक होल था। जैकेटन देखने में एक ऑर्डिनरी केव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये 1112 फीट गहरी एक बड़ी सी खाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस वक्त जिम को सिर्फ एक अंदाजा था कि जैकेटन की गहराई करीब 1000 फीट होगी, क्योंकि इसकी डेप्थ को उस वक्त तक मेजर नहीं किया गया था। लेकिन ये पता चलते ही जिम और शेख दोनों की आंखें चमक उठी थी। उन्हें लगने लगा कि ये जगह उनकी डाइविंग रिकॉर्ड बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है। शेख और जिम दोनों ने ये तय किया कि वो इस सिंकहोल के बॉटम तक डाइव करेंगे, जो करीब 1000 फीट यानी 339 मीटर गहरा था। और फिर इसके लिए जिम और शेख अपनी टीम को तैयार करते हैं, जो इस खतरनाक डाइव में उनकी मदद करने वाला था। उस टीम में जिम की वाइफ कैरन हॉल, शेख की एक्स वाइफ मैरी एलन और एन क्रिस्टोविच नाम की एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और डाइवर भी शामिल थी। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ फैमिली से ही थे तो इसलिए इन्हें टीम में लिया गया था, बल्कि ये सभी लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड डाइवर्स थे। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनका ये आखिरी सफर है। इसीलिए उन्होंने खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि उनकी टीम को उनकी लाश तलाशने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर एक एक्सपीरियंस डाइवर जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो असल में इसका मेन रीजन HPNS को माना जाता है। HPNS यानी हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो डाइवर्स को तब हो सकती है जब वो 500 फीट से गहरे पानी में डाइव करता है और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एयर में हीलियम होता है। लेकिन अब आप ये सवाल करेंगे कि डाइवर्स अपनी एयर में हीलियम को क्यों रखते हैं? तो इसका जवाब है नाइट्रोजन नार्कोसिस, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन है। एयर में लिमिटेड अमाउंट में हीलियम को मिक्स करने से नाइट्रोजन नार्कोसिस का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही HPNS का खतरा बढ़ जाता है। अब इतनी गहरी डाइविंग में हीलियम की प्रेजेंस से बॉडी का नर्वस सिस्टम अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, मसल्स अकड़ने लगती है, बॉडी कांपना शुरू हो जाता है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर भी गहरा असर होता है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पानी में ज्यादा गहराई तक ना जाएं। नाइट्रोजन नार्कोसिस और डिकम्प्रेशन सिकनेस की तरह HPNS का असर भी इंसान की फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि शेख एक्सले जैसा एक्सपीरियंस डाइवर HPNS का शिकार कैसे हो सकता है? दरअसल जब शेख एक्सले ने जैकेटन के गहरे पानी में डाइव की थी तब उनकी उम्र 45 साल थी और इस उम्र में HPNS का असर उन पर काफी गहरा पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें इस खतरे के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, बल्कि इससे ठीक 1 साल पहले 1993 में जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप में स्थित बुशमैन्स होल में भी डाइविंग की थी तो उस दौरान वो लगभग 228 मीटर की गहराई तक पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने HPNS सिम्टम को एक्सपीरियंस किया था।
लेकिन उस वक्त इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए एक्सले ने तुरंत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वो उस दिन किसी तरीके से मौत के मुंह से बाहर निकलने में कामयाब रहे और सेफली सरफेस तक वापस लौट सके। लेकिन जैकेडॉन के खतरनाक पानी में उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और ये डाइविंग यात्रा उनके लिए आखिरी साबित हुई। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलता है कि उम्र के साथ हमें अपने बॉडी के लिमिटेशंस को भी समझना होता है, वरना हमें उसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।